नमस्ते। मैं अन्य भक्त भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो भी काम किए सब अच्छे किए। भारत को क्या क्या बोला, फादर माँ, आपने क्या क्या घूम घूम के विदेश में घुमवा के क्या क्या करवाया, देश में कितना कर्जा करवा दिया, देश में कितनी महंगाई करा दिया, कितनी बेरोजगारी करा दिया, कितनी गौ माता कटवा दिया, कितने बलात्कार करवा लिए और इतनी बेरोजगारी करा दिया, इतनी महंगाई करा दिया कि अब भारत बचा नहीं पाओगे। लेकिन वही बात है कि आप लोग सरकार तो चला नहीं पाते हो। हमको क्या करना है, हिंदू मुस्लिम करते हो, गौ मूत्र बनाते हो, गौ माता को माँ बोलते हो और लाल वाली को खाते हो। क्या है मेरे भाई अन्य भक्त भैया, आपने देश को बर्बाद कराया, इसमें आपको क्या मिला? आपने तिजोरी भर लिया, पार्टी में बैलेंस करा लिया, मौज मस्ती ले लिया। आप रोज घूम घूम के क्या कर लिया? ये इंसान सभी लोग समझते हैं और जिसने जिसने वोट दिए हैं, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने वोट दिला के, वोट देने के बाद और आपने देश को बर्बाद करवाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों को देश से प्यार होता तो बात को समझते कि भैया रोज रोज घूम घूम के क्या हल करना चाहते हो, कितना पैसा खर्चा होता है। आप 70 साल का काम दिखाते हो और 70 साल में जो कुछ हो गया वो आपने तो कुछ कर नहीं पाया, देश को बर्बाद करा दिया। कितने बैंकें खाली हो गई, कितने रुपया लेके भाग गए, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं। जय हो प्रभु। अन्य भक्त भाई मेरे, आपने बहुत अच्छा देश को चलवाया और देश को बर्बाद कराया। उसके लिए हम आपको गाली नहीं दे सकते, हम आपसे कुछ नहीं कह सकते। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत करके आपने देश को बर्बाद कराया, उसके लिए आपको शुक्रिया। क्योंकि मैं एक ऐसा था कि शुरू से और आखिरी तक मैं तुम्हारी नस्ल जानता था कि ये भारत को बर्बाद होना ही होना है। जो भी आया उस रास्ता से, उसने देश को बनाया नहीं, हमेशा बिगाड़े ही है। और सुनो, आपके रक्षा मंत्री कई साल हो गए, क्या किया? जब कोई आर्डर ले रहा है कि चीन आ रही है, कब्जा हो रहा है, तो आप परमिशन नहीं दे रहे। और सुनो, रक्षा मंत्री माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव 6 महीने के लिए बने थे। जब चीन ने हरकत की थी, जब फोन नेताजी के पास आया था, बोला क्या करूं, तो बोला चला दो गोली, मैं देखा जो होगा देखा जाएगा। गोली का ऑर्डर दे दिया था और उसके बाद में प्रधानमंत्री से ऑर्डर ले रहे थे, तब यही बोला था प्रधानमंत्री ने कि आप मुझे फोन करके क्या पूछना चाहते हो, आपने ऑर्डर तो दे ही दिया है। तो ऐसा रक्षा मंत्री होना चाहिए था देश के लिए, जिसने चौकी बनवाई और तिरंगा में लैस घर तक सम्मान के साथ आती है, रोड बनता है, समाधि बनती है, एजेंसी लो,
और भी काम लो, पेट्रोल पंप लो, और 20 लाख रुपया का ऑर्डर किया था। ऐसे नेता को गाली देते हो? तो आपने देश बर्बाद कराने के बाद आप ताली थाली बजाते हो, और सभी भारत ने बजाया, और सबका योगदान है। जितनी गाय माता कटी हैं सबका योगदान, पूरे जिसने जिसने वोट दिया सब अपराधी हो। जब समाजवादी की सरकार आती थी एक भी गाय नहीं कटती थी, कहते थे गाय कट रही, गाय कट रही। अब टन से टन मांस मिल रहा, तो अब कोई नहीं बोल रहा मुंह में पट्टी लगी है। क्यों? सरकार अंदर कर देगी। अरे कायरो, इससे बढ़िया मर जाओ तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जो अपने देश की बात ना कर पाए, देशभक्त ना बन पाए, वो इंसान किस काम का है? आपसे मेरी उम्मीद यही है कि आप ताली थाली बजाइए और घंटा हिलाइए, क्योंकि आपको बच्चों की नौकरी लगवाना नहीं है, बेरोजगारी कराना है, सब काम भ्रष्ट करना है। गरीब 40 साल पीछे चला गया है, ज्ञान बहुत फेल हो गए। तो मेरे भाई, अब क्या क्या हो रहा है? जिसने कभी पाकिस्तान की मदद नहीं करी, भारत की मदद करी, फैसला कौन दे रहा है, कौन ले रहा है? अब क्या होगा वो आप समझो, क्योंकि अब हालत वो हो चुके हैं कि अब देश को बचाना बड़ा मुश्किल है। इतना बर्बाद कर दिया है, अब मुश्किल है। कोई परिंदा अच्छा आ जाए तो भले देश को कई सालों में सुधार सकता है, नहीं तो बोलते रहो झूठी कि कार सेवक को नेताजी ने गोली चलवाई थी, लेकिन मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन सच्चाई जिसने गोली चलवाई वो मंदिर बनवा रहा, मंदिर अध्यक्ष बना है। तो मैं आपसे बड़ा उम्मीद है कि आपने देश को बर्बाद कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी जनता को कि आपने 5 किलो अनाज लिया, 2000 रुपये खेती का लिया, आपके पास सब पैसा घुमा फिरा के लूटा गया, आप समझ नहीं पाए, पूरी जनता को बर्बाद किया गया और भारत को बर्बाद किया गया। आप घंटा लाइए और ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।